अयोध्या में मस्जिद के लिए पहली तस्वीर और ईंट हाजी अरफात शेख ने रखी। अयोध्या में मस्जिद निर्माण की खबर ने पूरे देश का ध्यान खींचा है और सालों से रुका हुआ मस्जिद का काम जल्द ही शुरू होगा। इस मस्जिद का नाम और पहली तस्वीर हाजी अरफात शेख के शुभ हाथों से प्रकाशित हुई। इस मस्जिद को लेकर मुस्लिम समुदाय में कई मतभेद थे, लेकिन हाजी अरफात शेख की पहल के बाद देश के सभी विद्वान, मौलाना और मौलवी एक छत के नीचे एकजुट हुए और इस काम की सभी ने जमकर तारीफ की। अयोध्या मस्जिद विवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन आज तक मस्जिद निर्माण के लिए कोई पहल नहीं की गई। इस धार्मिक कार्य में लगातार हो रही राजनीति के कारण अब तक काम शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन हाजी अरफात शेख की पहल के बाद इस भव्य मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित रंग शारदा स्थित मुस्लिम उलेमा परिषद में मस्जिद की पहली झलक देश और दुनिया के सामने पेश हुआ। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद के निर्माण के लिए पहली ईंट मुंबई शहर से ली जाएगी और सभी दिग्गज मौलवी, मौलाना और पीर ईद को पवित्र इत्र से स्नान कराया। और बात रखी, सारे दरवाजे खुलते गए। ऐसी बात रखी, उसके ऐसी डिजाइन बनाई और हमने कहा मुफ्ती हुज़ैफा साहब ने मुझसे कम से कम 1 घंटा इस बात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं इस महाराष्ट्र का जिम्मेदार हूं, मुझे 4-5 सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि मैं मिंबर में बैठता हूं, जब बात करता हूं तो पूरे महाराष्ट्र में लोग सुनते हैं। अगर मैं आपके व्यासपीठ पे आऊंगा तो तस्दीक और तहकीक करके आऊंगा। और उन्होंने तस्दीक तहकीक की और हमारे व्यासपीठ पे आज इतने सारे आलिम दीन के साथ मुफ्ती हुज़ैफा भी होते हैं। फिर हमने बात की कि वादबुद मस्जिद कैसी होगी, पूरी दुनिया कैसे उधर आएगी, पूरा हिंदुस्तान कैसा देखेगा। तो उसकी डिजाइन की पहली कड़ी हमारे आर्किटेक्ट इमरान ने कही कि दुनिया का सिस्टम एक कुदरती तौर पे कुदरती नुमा चलता है। आपने ताजमहल को देखा, आपने जितनी भी एक नायाब चीज को देखा और उन नायाब चीज के अंदर हमने हमारी मस्जिद को देखा। उस तरीके से डिजाइन बनानी गई जिसकी वीडियो अभी आप देखेंगे, उसमें सारी चीज डिटेलिंग आपको देखेगी। मेरा यकीन है कि ये जो हाजी अरफात कह रहा है, इस मजमे से जो कोई भी जाएगा अपने आंसू बहाता हुआ जाएगा कि आज मुझे यकीन है इतने सारे आलिम दीन यहां पे बैठे हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सबको चुना है, अल्लाह ने चुना है। और मुझे ये यकीन है कि आपकी नस्लों को इसका सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह जब चुनता है तभी अल्लाह वालों की महफिल में अल्लाह बुलाता है। इतने सारे लाखों लोग, 25 करोड़ लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुना और इस महफिल का, इस इतिहास के अंदर, इस इतिहास के पन्नों का आप कहेंगे हम भी वहां पे हिस्सेदार थे। मेरा ईमान है कि इसका सवाब आपके बच्चों को मिलेगा, आपके खानदान को मिलेगा। हम सब मिलकर एक इतिहास रचेंगे। जो हमने सपना देखा है उसको हमको हकीकत में बदलना है, और हकीकत बहुत नजदीक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो यह हाजी अरफात शेख पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान को इस व्यासपीठ से दावत देता है, आप सब इस कार्य खेल के अंदर जुड़ो। 1-1 रुपया आपका 1-1 करोड़ के बराबर होगा। आज इस महफिल में सफर साहब को एक रिक्शा वाला भी अपनी हलाल रोजी का पैसा देने वाला, एक टैक्सी वाला अपनी हलाल रोजी का एक चिट्ठी लिखवाने वाला है, कई बिल्डर
केरला से ताल्लुक रखते, उन्होंने मुझसे कहा कि हाजी भाई, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद केरला में बनी और पहला चेक भी केरला से दिया जाएगा। इस तरीके से इब्राहिम भाई ने मुझसे कहा और वो तड़प के साथ अपना काम छोड़कर दुबई से गए। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो दारुल उलूम का जिक्र किया जाएगा, दारुल उलूम देवबंद का जिक्र किया जाएगा, रेशमी रुमाल का जिक्र किया जाएगा। आज उनके नवासे हाजी रियाज महमूद साहब बैठे, ये अपने आप में बड़ी बात है। और केरला से जो पहली मस्जिद की नींव डाली गई वो भी यहां पे बैठे। हमने बात की ये मस्जिद के गेट कैसे होंगे, तो उस गेट का हमने तस्करा किया। क्या पहले गेट का नाम क्या होगा, दूसरे गेट का नाम क्या होगा, तीसरे गेट का नाम क्या होगा, चौथे गेट का नाम क्या होगा, पांचवें गेट का नाम क्या होगा। ये सारी चीज अभी आपको इंशाअल्लाह ताला वीडियो पे नजर आएगी। फिर हमने कहा कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, मुसलमान कैसा उसका किरदार होना चाहिए। ये मुसलमान बाबर को नहीं मानता। बाबर एक राजा था, तीर तलवार भाला लेकर इस देश में आया था। हम बाबर को मानने वाले नहीं, हम गरीब नवाज को मानने वाले, हम नबी को मानने वाले लोग हैं, नबी की सीरत पे चलने वाले लोग हैं, नबी की अदाओं पे चलने वाले लोग हैं, नबी की सुन्नतों का अमल करने वाले लोग हैं। वो नबी जो ताइफ के अंदर चलते थे और लोग उनके पीछे पत्थर लेके जाया करते थे, लेकिन हमारा नबी, वो प्यारा नबी जिन्होंने ताइफ की वादियों में भी उन लोगों के लिए दुआ की कि ये एक दिन हमारे उम्मती हो, ये एक दिन इस्लाम कबूल करेंगे, हम वो मुसलमान। और वो मुसलमान कैसा होगा, अयोध्या में धनीपुर में नजर आएगा। तो हमने सोचा कि मुंबई शहर के अंदर यूपी से इतने सारे कैंसर के पेशेंट आते, आज टाटा हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल कैंसर के पेशेंट से फुल रहता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर जो अस्पताल खुलने जा रहा है, इसके बाद कभी भी मुंबई शहर के अंदर कोई कैंसर का पेशेंट नहीं आएगा। जो जाएगा उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो उसके अंदर कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, और वो पांडे जी हो, शुक्ला जी हो, अब्दुल करीम हो, अब्दुल रहीम हो, उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो हम हमारे घर वालों के साथ करते हैं। यही हमारे नबी सिखाते हैं, यही सरकार गरीब नवाज सिखाते हैं। और जब अपने इलाज कर यूपी की कोई बस्ती में जाएगा और कहेगा कि मैंने मेरी मां का इलाज करके आया, तो वो पूछेगा कहां गए थे बाबू, तो वो पांडे जी कहेंगे, शुक्ला जी कहेंगे कि हम हमारी मां का कैंसर का इलाज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में। यही असली तबलीग है कि हम मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाएंगे, मोहब्बतों से दिलों को जीतेंगे। यही सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है। और जब वो इनका इलाज होगा तो उस चौराहे पे, उस नाके पे, उस गांव में, उस नक्कर पे हर वक्त मेरे नबी
यही हमने शुरुआत की और वकार्ड हॉस्पिटल वाले को हमने इसका काम सौंपा। हमारे सामने बहुत काम आए, इतने सारे नामों की फहरिस्त आई, लेकिन एक साफ सुथरा छवि वाला इंसान जिन्होंने अपने हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में अपना एक नाम करवाया, क्या ऐसे इंसान के हाथ में हॉस्पिटल जाएगा कि लोग जाने के बाद दुआएं देते जाना चाहिए, वाह करते जाना चाहिए, छी करके नहीं। इसीलिए हमने चेयरमैन साहब से इजाजत ली और चेयरमैन साहब ने और अब्दुल्ला साहब मौलाना ने तुरंत कहा कि इसकी इजाजत देते हम, और वकार्ड वाले को हमने तुरंत उसकी इजाजत दी और यहाँ पे आज खुराकी वाले साहब का फोटो लगा। फिर हमने सोचा कि हमारा मुसलमान बच्चा आने वाले कल में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कानून सीखे, क्या आने वाले कल के अंदर हमारा हर बच्चा वकील बनेगा, बैरिस्टर बनेगा। इसकी बुनियाद हमने रखी और वहां पे हमने कॉलेज की भी बुनियाद रखी ताकि हमारे आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी बने, आने वाली नस्लें डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। इसलिए कॉलेज का भी हमने वहां पे इंतजाम रखा। ऐसी सारी चीजें इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में आएगी। मेरा दावा है, अल्लाह ने चाहा तो ये सपना जो देखा है, इतने सारे आलिम दीन एक जगह पर बैठ के जब दुआ करेंगे तो मेरा दावा है अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की रहमत बरसेगी और 100% हमारी कबूलियत खड़ी है। और ना जाने कौन अल्लाह वाला यहाँ पे आमीन कहेगा। यहाँ तो इतने सारे अल्लाह वाले बैठे, कबूलियत की घड़ी आमीन कबूल होनी होगी। हिंदुस्तान के अंदर एक अद्भुत कुरान बनाया जा रहा है, एक ऐसा कुरान जो एक पूना में मेरे वालिद सलामत इब्न रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में रखा जाएगा और एक अयोध्या में धनीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद में रखा जाएगा। वो ऐसा कुरान जिसकी लंबाई 21 फुट है और जब खुलेगा तो 18 फीट पे खुलेगा। और पुणे में जो बन रहा है उसका हर उर्फ मीम से लिखा जाएगा और वो हरे रंग का होगा और केसरी रंग का कुरान अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में रखा जाएगा। उसका हर उर्फ काफ से लिखा जाएगा। मैं उनसे कहूंगा, हिंदुस्तान के अजीम शख्सियत जो खातिब जिन्होंने अभी अर्जी कुरान हमने जो दिया, ये कुरान इन्होंने लिखा और इसकी तैयारी कुरान की इन्होंने शुरू कर दी। और ये नायाब चीज दुनिया में कोई भी हिंदुस्तान में पर्यटक आएगा, टूरिस्ट आएगा, वो जरूर और जरूर वो नायाब चीज उस कुरान को देखने जरूर जाएगा, उसकी ज़ियारत करने जरूर जाएगा। वजू खाने का ऐसा इंतजाम कि दुनिया का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम जो दुबई से भी बड़ा है, हमने दीवार की जगह पर हमारे आर्किटेक्ट साहब ने कहा कि दीवार नहीं होगी, एक फिश एक्वेरियम होगा। एक तरफ औरतों के लिए इंतजाम वजू का, एक तरफ मर्दों के लिए इंतजाम, बीच में पर्दा। दुनिया भर से लोग मछलियां देखने वहां जाएंगे और वजू करेंगे और कम से कम उस फिश एक्वेरियम की जगह पर देखकर बच्चे 2-2 रकात नमाज अदा करेंगे। एक अद्भुत चीज आएगी, एक हाईटेक टेक्नोलॉजी से हमने एक ऐसी चीज सोची कि हमारा पूरा सिस्टम चांद और सूरज से चलता। मगरिब और फजर को ध्यान में रखते हुए जैसी मगरिब होगी वैसे
ऐसी मस्जिद की ऑटोमेटिक सिस्टम से लाइटें शुरू हो जाएगी। जैसी फजर होगी तो ऑटोमेटिक सिस्टम से बाहर की लाइटें बंद होना शुरू होगी। लोग देखने के लिए आएंगे नजारा। पहला गेट जिसका नाम दिया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हर कोई उस मस्जिद में खास तौर पर मगरिब अदा करने आएगा। तो क्यों आएगा? क्या उसमें एक इस तरीके का पानी का फुवारा लगा है कि ऐसा पानी का फुवारा जैसी अल्लाह अकबर आवाज आएगी वो पानी उछल के ऊपर जाएगा। पूरी पूरी बातें पानी में अजान की आवाज सुनाई देगी। और लोग जब दुबई में पानी का सिस्टम देखने जाते, इसके बाद लोग दुबई पानी का सिस्टम देखने नहीं जाएंगे, संगीत देखने नहीं जाएंगे, तो यूपी के अंदर अयोध्या में सभी लोग कहेंगे कि हम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के अंदर जाकर पानी का वो झरना देख के आएंगे जो अजान बातें करती है। एक अद्भुत तरीके से वो पानी का फुवारा बना रहे। आज चेयरमैन फारूकी साहब के हाथ में पहली ईद हमारे पीरों के सामने, कितने सारे उलमाओं के सामने पहली ईद मुंबई शहर से ये हाजी अराफात शेख पेश करेगा और वो ईद अयोध्या जाएगी। मैं महाराष्ट्र के सभी भाइयों से, मेरे खाकी समाज के कुरैशी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहला अगर कोई ईद की शुरुआत करेगा, हम लोग उस खानदान से हैं कि हलाल कमाते हैं और हलाल खिलाते हैं, क्योंकि हमारा धंधा बुजुर्गों का बकरे बेचने का और बकरे काटने का, और हलाल कमाते हैं और हलाल खिलाते हैं। तो इन हलाल पैसे से सबसे पहली ईद ये सरकार सलामती पीर का सज्जादा हमारे चेयरमैन साहब को अयोध्या जाने के लिए पहली ईद अभी आपके सामने पेश करेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसी ईद जानी चाहिए कि 30 लाख खादी समाज का अध्यक्ष ये 25 करोड़ मुसलमान से आवाज करता है कि हर गली से एक ईद नजर आनी चाहिए और हम वो सफर के लिए चलना चाहिए। मैं आप लोगों से कहूंगा कि जैसे तबलीग जमात में 40 दिन का सफर होता है, 4 महीने का सफर होता है, 6 महीने का सफर होता है, अल्लाह राह में निकलते हैं। यह भी अल्लाह का बहुत बड़ा काम है। जिस नाम के साथ मेरे नबी का नाम जुड़ा है, जिससे बाप राजी उससे रब राजी। आज मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम इस मस्जिद से जुड़ा है। मैं तमाम हिंदुस्तान के पैगंबरों से कहूंगा कि बिगर पैसे में इस मस्जिद के काम के लिए आप 6 महीने का सफर करो, 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमारे आलिम दीन ईशा के बाद आपको दीन का सबक पढ़ाएंगे और दीन की बातें होंगी। सभी लेबरों से कहूंगा कि इस मुहिम में जुड़ जाओ और 6 महीने का नाम लिखाओ कि हम वहां पे ईद उठाएंगे और इस मस्जिद के काम में हिस्सा बटाएंगे। सभी कारपेंटरों से कहूंगा, सभी प्लम्बरों से कहूंगा, सभी इलेक्ट्रिशियन से कहूंगा, जो इस काम में हिस्सा लेना चाहता है उन सभी लोगों से कहूंगा कि जो पैसा देना चाहता है वो पैसा दो, जो ईंट देना चाहता है वो ईंट दो, जो खुद मेहनत करके पसीना वहां पे बहाना चाहता है वो वहां के पसीना बहाकर अपनी आखिरत को संवारे।
यही आपके सामने कहने के लिए आ खड़ा हूं। कुछ ही देरों में इंशाअल्लाह ताला जिस झलक के लिए पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया बेकरार है कि मस्जिद की डिजाइन कैसी होगी, जितना बड़ा नाम है उतनी मस्जिद उतनी बड़ी है क्या, जितना बड़ा हमारा मुसलमानों का किरदार है उतने सारे दरवाजे है क्या, किस तरीके से वो मस्जिद की डिजाइन होगी। आज मेरे लिए बहुत खुशी के दिन है। सरकार भी आदिल के सज्जादे मेरे सामने बैठे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इस व्यासपीठ पर हाजी अरफात शेख ने कुछ किया क्या नहीं किया, लेकिन आज सारे मसलक के हिंदुस्तान के नामी गिरामी चेहरे एक व्यासपीठ पर बैठे, ये जरूर हाजी अरफात शेख ने कर दिया। ये भी एक प्रयास रहेगा कि कारी साहब नबी की शान में जब पढ़ रहे थे सभी के आंसू झलक रहे थे, हर कोई लोग रो रहा था। ये लोग रो नहीं रहे थे, हर कोई जो दुनिया से चला गया, बेकसूर मारा गया, उनके आंसू इनकी आंखों से झलक रहे थे कि ये वो आज दिन है, वो दिन आज पूरा हुआ। आज हमारी हसरतों को पूरा करने का दिन आया। मुझे यकीन है कि आज मेरा मदीने वाला नबी हमारे सरवर कायनात जिसके सदके तुफैल में दुनिया बनी, आज वो भी वहां से खुश होकर देख रहे हैं कि मेरा मुसलमान सारी चीजों को लेकर एक ही कलमा, एक ही नबी और एक ही काबा लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हुए एक जगह जमा हुआ। ये आज हमारे लिए बायस फख्र की बात है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह हम सब में मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह हम सबको दीन की राह पे चलने वाला बनाए। जिस तरीके से दारुल उलूम देवबंद में वो तहरीक लिखी गई थी, जो ईमान हमारे उलमाओं में था, वो ईमान हमारे सीनों में आए, ये आज मैं खास दुआ करूं। हम पूरा दिन हर वक्त ईमान के साथ जिए और ईमान के साथ मरे, कलमे के साथ जिए और कलमे के साथ मरे। यही आज आपके बीच कहने के लिए हाजी अरफात आया। मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश करता हूं, इस हाजी अरफात शेख के लिए दुआ कीजिए। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी बातें मेरे बारे में जिंदगी में बहुत गलत आती रही, लेकिन मैं मेरे उलमाओं से कहूंगा, पूरे ईमान के साथ कहूंगा, जैसे 32 दांतों में ये जबान सेफ है, उसी के साथ पूरे ईमान के साथ ये हाजी अरफात शेख कभी भी अपने धर्म से, कभी भी अपने कौम से ये हाजी अरफात शेख ने कॉम्प्रोमाइज नहीं की। जब मेरे कौम की बात आई तो हाजी अरफात शेख से पहला, सबसे पहला था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, औरंगाबाद में एक इज्तिमा हुआ था। डॉक्टर साहब इस बात के गवाह है। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि हमारा औरंगाबाद में इज्तिमा हो रहा है। मैंने कहा इसका मतलब मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि तबलीग जमात का इज्तिमा होने जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, टोल नाके बड़ी गर्दी होगी। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? तो मैंने तुरंत, उन्होंने कहा कि मुझे रोड फ्री करो।
ये हाजी अरफात शेख ने बात रखी और पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले 7 दिन तक फ्री कराने का काम किया और हर मोहल्ला के ऊपर नमाज का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम करवाए। और जब मैं वहां पे पहुंचा और पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग मेरे तरफ देख रहे थे कि यह हाजी अरफात शेख अहले सुन्नत वल जमात से एक पीर का बेटा है और तबलीग जमात के इस्तेमाल में एक तन्हाई में झाड़ के नीचे बैठा है। मैंने उनसे कहा कि मैं इसलिए बैठा हूं कि इस महफिल में ना जाने कौन अल्लाह वाला आकर बैठा है और उसका आमीन अल्लाह सुनने वाला है और उसके सदके तुफैल में कोई दुआ कबूल हो जाए। इसलिए यह हाजी अरफात शेख यहां बैठा है। मैं आपसे बताता हूं कि हमारे सिलसिले में सिखाया जाता है कि जहां कहीं पे भी 5 लोग अल्लाह की हमदो सना करते हैं वहां अल्लाह की रहमत बरसती वहां तो लाखों लोग हैं और यहाँ करोड़ों लोग सुन रहे हैं, अल्लाह की रहमत बरसेगी। ये हमारा ईमान है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आप सब पूरे हिंदुस्तान में उन लोगों से भी कहो जो लोग मस्जिद, मदरसा और दीन के काम में भी राजनीति करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस सारी चीजें में ना करो और करेंगे और इस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम को रोकने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम के बारे में एक लफ्ज ही कहेंगे तो उसका जवाब हमारे नबी को आखिरत में देना पड़ेगा, उसका जवाब हमारे अल्लाह को आखिरत में देना पड़ेगा। इसीलिए मैं उन लोगों से भी मोहतरमाना गुजारिश करता हूं कि इस कार्यक्रम के अंदर आप भी हमारा हिस्सा बनिए। एक ईंट हाजी अरफात शेख ने दिया, एक ईंट आप भी लेके आइए, यही कहने के लिए उनसे मैं यहाँ पे हाजिर हूं। आज ये अपनी बात इस अंदाज में मैंने जो रखी, अल्लामा इकबाल साहब फरमाते ये हाजी अरफात शेख अमल के दायरे में काम करने वाला है। अगर कोई चीज करता हूं तो दिल की गहराई से करता हूं। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। तेरा हर अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, तेरा हर अमल हो तामीर तमन्ना के लिए, वरना रंगीन खैरात से क्या होता। मैं आपसे कहता हूं कि अमल के दायरे में सभी लोग काम करेंगे। मैं सरकार पीर आदिल की इजाजत लेकर आया हूं। मैं मौलाना कमर साहब, चेयरमैन साहब, 2 रोज पहले मैं कर्नाटक बीजापुर में था। हमारे पीर साहब ने कहा, वही पीर साहब मौजूद थे, तरक्की पीर साहब मौजूद थे और हमारे सज्जादे सरकार पीर आदिल के बेटे कदीर भाईजान ने कहा, जिनके सरकार पीर आदिल के बारे में आपको कहूंगा, जिनके लाखों खलीफा है तो मुरीद कितने होंगे हिंदुस्तान भर में। उन्होंने वो ऐलान किया कि इस कार्य खेल के अंदर हम फारूकी साहब का पूरी ताकत के साथ, दुआओं के साथ, सारे के सारे पीरों के साथ, मुरीदों के साथ आपके साथ खड़े होने का वादा करते हैं कि उन्होंने उस महफिल में कहा।
मेरे भाई शहजाद खान साहब है, रजा मुराद साहब है, कई ऐसे बड़े शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, शमीम खान साहब, जिनको वाहिद एक ऐसे शख्स है जिनको मेरा अयोध्या का दौरा पता, और उस अयोध्या के दौरे पर हमारे जावेद भाई मेरे साथ अयोध्या तक रहे। इसके पहले मैं कहता था कि हाजी अरफात शेख का गांव ऊना है, लेकिन इसके बाद ये हाजी अरफात शेख कहेगा कि मेरा गांव अयोध्या धनीपुर है। ये आपके सामने बता हम इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब एक ब्रिज का काम करेंगे, आर्किटेक्ट इमरान साहब, मोहम्मद खतीब साहब, डॉक्टर आबिद साहब और खुराकी वाला साहब, आज हमने सपना देखा, उस सपने को पूरा करेंगे। आज जब उम्मत का आखिरी मीनार होगा तब हम वहां पर रो रो कर दुआएं करके हमारे लोग जो दुनिया से गए उनकी मगफिरत की दुआ करके हम हमारे फिर महाराष्ट्र में लौट आएंगे। मेरे लिए दुआ करो कि जो पीड़ा अब्दुल्ला कमर साहब ने, फारूक साहब ने और डॉक्टर साहब ने, मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे ये नसीब दिया है कि मैं आज इस कार्य खैर के अंदर में उसका हिस्सा बनूं। कल रात में मैं मेरी अम्मी से बात कर रहा था कि अम्मी मैं ऐसे काम के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। तो अम्मी को कहा एक हिंदुस्तान की ऐसी मस्जिद जिसका इंतजार पूरा देश ने, पूरी दुनिया का नहीं थी, पूरी दुनिया नहीं, जो लोग जिंदा है वो भी इंतजार कर रहे थे, जो लोग दुनिया से चले गए वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उस मस्जिद की बुनियाद रखने, उस मस्जिद का नाम डिक्लेयर करने, उस मस्जिद का फोटो बताने, उस मस्जिद की पहली ईंट देने जा रहा हूं। घबराना नहीं, अगर कोई बात आई तो तुम मेरी मां भी बनना, तुम मेरे वालिद भी बनना और अपने घर के साथ में पूरी ताकत से मेरे बच्चों के साथ खड़े रहना। मेरी मां कुछ दिनों से बीमार है, आप उनके लिए खास तौर पर दुआ कीजिए कि मेरे घर की रौनक हमेशा बरकरार रहे। मेरी मां ने कहा कि आज मुझे खुशी हुई है कि इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था, कि मुझे आज खुशी है कि तू दीन की राह में जा रहा है, तू आज सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चल रहा है, जहां तुझे अल्लाह की मदद आएगी, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। मुझे यकीन है दुनिया की ताकत तुझे रोक नहीं सकती। इस इंशाअल्लाह ताला ये हाजी अरफात शेख जरूर और जरूर, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए चुना तो इसको पार तकमील तक पहुंचा के ही जरूर दम लेगा। अगर उसके पहले अगर ये हाजी अरफात दुनिया से चला गया तो कम से कम ये तो कह के जाएगा कि इसकी बुनियाद की पहली ईंट इस हाजी अरफात शेख ने रखी। जब तक इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास पढ़ा जाएगा और इतिहास सुना जाएगा तो ये हाजी अरफात शेख के खानदान को पूरे यहाँ से लेकर पूरे हिंदुस्तान के लोग दुआओं से नवाजेंगे। मैं मेरे उलमाओं से कहूंगा कि हाजी अरफात शेख को भी अपनी बाहों में ले लो, दुआओं से नवाजो। आप जब जब नमाज पढ़े तो आप जरूर इस हाजी अरफात शेख का नाम अपनी दुआओं में शामिल करो, क्योंकि मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपका भाई हूं। यही कहने के लिए आपके बीच आया हूं। आप लोगों ने
इस महफिल में पूरे हिंदुस्तान से शिरकत फरमाकर हमारा हौसला अफजाई की मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यही कहके यही रुकता हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। हम सब साथ में एक बार आप बुलंद आवाज में खड़े होकर एक साथ अजान देंगे। मुझे यकीन है कि अल्लाह की रहमत जहां जहां अजान होती है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे। सभी लोग मेरे साथ, हम सब मिलकर सारे उम्मा मेरे साथ अजान देंगे। यही कहने के लिए आपके बीच खड़ा। दोस्तों, आज हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए आज बहुत अहम और बहुत बड़ा दिन है। जिस दिन का इंतज़ार हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा था, ये आज अहम दिन, ना जाने कौन सा अल्लाह वाला इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। जो दुनिया में ज़िंदा है वो भी दुआ कर रहे थे, और जो दुनिया से चले गए वो भी इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी दुआओं के बदौलत आज ये दिन देखना हम सबको नसीब हुआ। हिंदुस्तान की ये शाही मस्जिद इतिहास के पन्नों पर दर्ज की जाएगी कि जिस मस्जिद का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम के साथ रखा गया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये बाबरकत नाम इस हिंदुस्तान में मोहब्बतें लाएगा, नफरतें दूर होगी। दो समाज के अंदर एक दूरियां थी, वो नजदीकियां में आएगी। ये बाबरकत नाम की इतनी फजीलत है कि इस देश को तरक्की और तरक्की का रास्ता खुलेगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे बीच यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब, मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब, डॉक्टर आबिद साहब और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा और पीर इस प्रोग्राम में शामिल रहे। उन्होंने दुआओं से इस हाजी अरफात शेख को नवाजा और सभी लोगों ने एक आवाज में लब्बैक किया कि पूरा हिंदुस्तान इसकी नींव रखने के लिए खड़ा रहेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर मुंबई शहर से मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली ईंट हमने चेयरमैन साहब के पास रखी। ये ईंट अयोध्या के तरफ धनीपुर जाएगी और इस मस्जिद की पहली नींव हमने रखने की आज बुनियाद रखी। कुछ ही दिनों के अंदर ये जो सपना देखा है वो साकार होगा। 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने जो दी, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद उनको यह पता नहीं था, जब वो लिख रहे थे तो हाथ उनके थे लेकिन लिख अल्लाह रहा था। ये आज यकीन हुआ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को भारत ने अपने दिल में बसाया है। शायद धनीपुर को भी पता नहीं था। जब आर्किटेक्ट ने जब देखा तो पता चला कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का बराबर जो डॉट जो मस्जिद बन रही है वो भारत के दिल में बन रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक अद्भुत मस्जिद जो बनाई जा रही है, बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा देश का मुसलमान और इस चीज से लोग नाराज जो लोग थे वो भी इस बाबरकत नाम का विरोध नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। क्योंकि ये बाबरकत नाम ऐसा नाम है कि इस नाम के बाद कोई नाम ही नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि ये नाम मोहब्बत लाएगा, नूर लाएगा, बरकतें लाएगा, ये मैं समझता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी न्यू हमने शुरुआत की। इस मस्जिद का नाम, इस मस्जिद की पहली फोटो, इस मस्जिद की वीडियो, डिटेलिंग वीडियो, हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया है।
वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और वो कैंसर हॉस्पिटल ऐसा होगा कि इसके बाद मुंबई शहर के अंदर कोई भी कैंसर के इलाज के लिए नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में उस इमदादिया हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज में उस कैंसर पेशेंट का इलाज किया जाएगा और ये हॉस्पिटल सभी जाति धर्म के लिए मुफ्त में इलाज करेगा। ये आपने वकार्ड के ओनर खुद खुराकी वाला ने, हुज़ैफा भाई ने कहा, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये एक पहली पहल। अब इसके बाद कॉलेज के लिए भी ऐसे इंसान को चुना जाएगा जो हिंदुस्तान में एक नाम रखता है, एक वजूद रखता है। हम ऐसे इंसान को वो सारी चीज़ें जाके देंगे ताकि आने वाले कल के अंदर नस्लें याद रखेंगे। ये सारा काम हमारे चेयरमैन फारूकी साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड इंडिया यूपी के हाथों किया जाएगा। इसकी शुरुआत हमने की। ये हाजी अराफत शेख इसके बाद सऊदी अरब का सफ़र करेगा, अल्लाह के घर जाएंगे, नबी के घर जाएंगे। उसके बाद हज़ारों की संख्या के अंदर ये हाजी अराफत शेख अयोध्या की तरफ मुंबई से कम 10,000 से ज़्यादा लोग अयोध्या में ये ईंट पहुंचाने के लिए वहां पे आएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका काम बाबरकत तरीके से, अच्छे तरीके से शुरुआत किया जाएगा इंशाअल्लाह। सवाल बनता है कि बीजेपी का सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के लिए कितना होगा? नहीं, बिल्कुल। मैं यहाँ पर अपने भाषण में भी कहा कि मैं एज अ मुस्लिम यहाँ पे आया हूँ। पार्टी तो बिल्कुल होती है सबकी अपनी अपनी, हर कोई अपने अपने पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मैं पार्टी का नेता बाद में हूँ, पहले मुसलमान हूँ और मुसलमान की हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ। एक सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का सज्जादा बोलकर यहाँ आया हूँ। जो सरकार से ज़रूरत लगेगी हम इंशाअल्लाह ताला सरकार को रिक्वेस्ट करके, विनती करके, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको सरकार की पैसों की मदद नहीं चाहिए, पर उसके अंदर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, गार्डन है, ये सारी चीज़ें करने के लिए वो जगह छोटी कम पड़ती है। इसीलिए हम अपने पैसे से जगह खरीद कर वहाँ पे ये सारा इरादा पूरा खड़ा करेंगे। उसमें जो ज़रूरत लगेगी तो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर सरकार से बात करके जो करना है वो बिल्कुल कराएंगे। मैं आज के आगे कहूँगा कि ये सारी चीज़ जितनी भी ज़मीनें ले जाएगी वो सिर्फ और लेने के बाद किसी की एक मिल्कियत नहीं होगी, वो वक्फ बोर्ड से इनके पास, इनकी ट्रस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रस्ट भी दी है, वक्फ बोर्ड के ताबे में ही वो सारी चीज़ दी जाएगी। कितना पैसा खर्चा होगा और कहां से आएगा? वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर वक्त आने पे बताया जाएगा। उसके लिए बड़े बड़े आर्किटेक्ट, बहुत सारे लोग, अब अलग अलग चीज़ें होगी और बहुत सारी चीज़ें होगी, उसमें क्या क्या और लाना है, हर वो चीज़ का हम पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीके। लोग इंशाअल्लाह ताला ताजमहल नहीं जाएंगे, लेकिन ज़रूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने के लिए हिंदुस्तान जब आएंगे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने ज़रूर आएंगे। इससे पहले जो नक्शा पेश किया गया था, वो नक्शा जो पेश किया गया था उसको भी उस विभाग से, उसको हिफाजती साहब, उस विभाग से भी अप्रूवल लेने में काफी वक्त लगा था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नहीं, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो वो विड्रॉ करेंगे नेक्स्ट नया नक्शा। मेरा सवाल ये है कि आपने जो बनाया, डिजाइन आपने पेश की बहुत अच्छी रही है। कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो ये कानूनी प्रक्रिया सबसे पहले यही होती है कि आपने जो डिजाइन बनाया है उसको अप्रूव करने में, तो ये अप्रूव करने में कितना वक्त लगेगा? क्या इसके अलावा आप एजेंसी से, उस विभाग से कोई बातचीत या नहीं, देखिए अभी चूंकि डिज़ाइन में चेंज हुआ है हमारे, और ये चेंज जो है कम्युनिटी की डिमांड के ऊपर हुआ है, तो डिज़ाइन में चेंज हुआ है, उसे हम विड्रॉ करके सेकेंड ड्राइंग फाइल करेंगे। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फाइल करना होता है और वो फिर अप्रूवल हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। बशर्ते कि आपके डिज़ाइंस जल्दी फाइल हो जाए, उनका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी जल्दी फाइल हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई टाइम लगना चाहिए। फारूकी साहब, इस ट्रस्ट के अंदर और कौन कौन रहेंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ट्रस्ट बनाई जाए, तो इस ट्रस्ट के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे? नहीं, ट्रस्ट तो बना हुआ है ऑलरेडी, ट्रस्ट बना हुआ लोग होंगे इसके अंदर? नहीं, उसमें अभी इस वक्त तो करीब 12 लोग हैं और हमारे 2 ट्रस्टीज़ यहाँ मौजूद हैं, आप हैं और वो भी हैं डॉक्टर सऊदुज़्ज़मा साहब, 2 लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ट्रस्ट पहले से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, लेकिन ये बीच में चूँकि ये आपसे मुलाकात यहाँ की विज़िट हुआ, जनरल ये पाई गई फीलिंग कम्युनिटी में कि एक ट्रेडिशनल मस्जिद का डिज़ाइन होना चाहिए और डिज़ाइन को लेकर थोड़ा सा
लोगों में बहुत उत्सुकता नहीं थी पुराने डिज़ाइन पे, तो ये डिज़ाइन हाजी साहब ने तैयार कराया, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं उनसे, और ये प्रेजेंटेशन दिया। अब हम फर्दर आगे कार्रवाई इसमें करें। फारूकी साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का काम बहुत ही तेजी से चला। वजह क्या रही है कि मस्जिद का काम बिल्कुल उल्टा रहा है इसमें, और ये मस्जिद का काम बहुत ही सुस्त रवि से आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर क्या वजह रही है? आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमको उनको उनका प्रोजेक्ट सर मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। कंसेप्ट बहुत पहले से था, सालों पहले से। हमें तो 2020 में मालूम है कि ये भी करना है, तो यू कांट कंपेयर इट विद राम मंदिर। हाजी भाई, सर भाषण में जैसे मंदिर का काम पहले से शुरू हो गया, मैं वही बात कर रहा हूँ। वही बात मैंने बताई ना, वही बात मैंने बताई। हाजी भाई, मेरा सवाल था, आपने कहा ये हर सवाल का जवाब होगी ये मस्जिद, कौन से सवाल थे जिसको आपको एड्रेस करना था? देखिए, सवाल ये है कि ये मस्जिद अपने आप में एक बात होगी कि हमारी इस्लाम की 5 बुनियाद है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इस बुनियाद पे हम मस्जिद को खड़ा रखेंगे, इस बुनियाद पे होगी। और सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक होगी कि राजा और महाराजा कंपैरिजन जब करेंगे, फना और बका की बात करते हैं, तो फना वो होते हैं जो राजा होते हैं। अब जैसे कि आप ताजमहल जाएंगे तो वहाँ पे ताजमहल में एक आपको मज़ार नज़र आएगी जिसके ऊपर आज चिड़िया कौवे लीपते हैं। उसके बाजू में आपको एक दरगाह नजर आएगी सलीम चिश्तिया की, जिसके ऊपर फूल चढ़ाया जाता है, वो बका है। और ये 100% ये मस्जिद बका होगी। इसका सवाल का जवाब ये होगा कि ताजमहल से खूबसूरत एक नायाब चीज़ हिंदुस्तान में आई, वो सवाल का जवाब होगा कि ताजमहल से खूबसूरत अगर कोई चीज़ होगी तो उसका सवाल का जवाब होगा वो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। जिलानी जो मुस्लिम मसला बोर्ड के जो एक्शन कमेटी के जो थे और बाबरी मस्जिद का पूरा केस लड़ा, उन्होंने जब 5 एकड़ जमीन मिली थी तो उस टाइम पे उनका ये कहना था कि उस जगह पे मस्जिद नहीं बनाएंगे, तो इसको किस तरीके से आप देखते? देखिए, वो तो इस दुनिया में नहीं है, और उनका वो स्टेटमेंट पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत, उनके स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहूँगा। उनका स्टेटमेंट क्योंकि कई चीज़ें थी, वो वकील भी थे बोर्ड के, हमारे बोर्ड के वकील थे, और पर्सनल लॉ बोर्ड के में भी पोस्ट होल्डर थे, और उनकी एक अपनी अलग एक्शन कमेटी भी थी, तो वो किस हैसियत से थे उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो अब साफ तौर पे ये कहना था कि मस्जिद के बदले मस्जिद नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये शरई कानून में ये नई चीज नहीं आती कि चाहे मस्जिद तामीर है उसके बदले में अब ये आप उनसे पूछें, के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उससे भी भव्य, उससे भी बहुत बड़ी मस्जिद का काम हिंदुस्तान में होगा, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक धर्म अपनी एक बात रखता है। मेरा धर्म ये सिखाता है हर एक मज़हब की इज़्ज़त करना, तो कभी भी किसी भी चीज़ से कंपेयर किसी ने भी करना नहीं चाहिए। ये होना चाहिए वहाँ पे एक ऐसा पैगाम होना चाहिए, दोनों जगह हिंदू और मुसलमान जाए और एक मोहब्बत का पैगाम पहुँचे। अगर राम मंदिर जो ले गए तो ज़रूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद देखने के लिए वो वहाँ पे आए, तो इस तरीके से होगा। फिश एक्वेरियम होगा तो वहाँ पे हर धर्म का आदमी आके उस फिश एक्वेरियम को देख सकता है, हर एक चीज़ को देख सकता है। मेरा धर्म ये सिखाता है आपस में सबको गले लगाओ और गले लगा के मोहब्बतें बांटो, यही हम समझते। हम कभी भी किसी को अलग इस ये देश में हमारे पैगंबर ने और सरकार गरीब नवाज ने ये तरबियत हमको दी नहीं। मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब यहाँ मौजूद है, शरई नुक्ते नज़र से आप इसमें कोई रुकावट को आपको नजर आती? नहीं, ज़रा लाउड थोड़ा सा कहिए। नहीं, कोई रुकावट नहीं। हाजी साहब, दोनों गाँव के तरफ से कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसका विरोध करना चाहेंगे, ऐसी ताकतों को आप कैसे रोक पाएंगे? मुझे लगता है कि इसमें कोई विरोध नहीं करेगा। ये बाबरकत नाम मोहब्बतें लाएगा। ये बाबरकत नाम 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमानों का आज वो किताब बंद होगी और ये नफरतें मोहब्बत में बदल जाएगी, मुझे ये यकीन है। क्योंकि आपने कहा कि वोकाड हॉस्पिटल जो है हिंदुस्तान में 5 हॉस्पिटल से आता है और सबसे महंगा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। आपने कहा कि अयोध्या के अंदर एक वोकाड का जो है वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो उससे आम लोगों को कितना फायदा होगा और क्या वोकाड हॉस्पिटल जो है वहाँ पर तामीर होने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम लोगों का जो है वो इलाज करेगा? इंशाअल्लाह ताला उसका पूरा ख्याल रखाएगा कि हॉस्पिटल, मैंने आपको कहा
कि वकार्ड हॉस्पिटल में जो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है वो इमदादिया फंड पे बनने जा रहा है। इमदादिया हॉस्पिटल होगा। उस हॉस्पिटल के गेट के अंदर जो घुसेगा उसको 2 रुपये फॉर्म का भी भरना नहीं पड़ेगा। इस तरीके का भी ख्याल रखा जाएगा। ये हॉस्पिटल हर एक चीज़ का, दवाई का, इलाज का, और यहाँ तक के उसको टिफ़िन लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला ये एक पैगाम लेके जाने के लिए, मैसेज देने के लिए एक करेंगे कि यही है मुसलमान। इस तरीके का मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है। दुखियों में, गरीबों के साथ खड़े होने का नाम ही मुसलमान। यही ईमान की पहली अमानत और यही होगी तबलीग। इसलिए ये सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। सर, आप इसके फंडिंग के लिए किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड की जरूरत होगी। तो जो आपका ट्रस्ट है, आपकी संस्था है, तो इस फंडिंग के लिए आप सरकार से क्या मदद लेंगे, या सरकार से आपको कोई मदद मिली है, या आप लोग खुद ट्राई? हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगेंगे और अल्लाह इसके ऊपर मदद करेगा। और इंशाअल्लाह ताला दिलों को पलटने वाला अल्लाह है। जैसे कहते फस्कुरूनी अस्कुरकुम, कुरान की आयत है, तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूँगा, तू मेरी नाशुक्री न कर मैं तेरी चर्चा करूँगा। इंशाअल्लाह ताला उसकी चिंता आप ना करो। अल्लाह का घर अल्लाह ही बनाएगा। मेरी औकात एक ईंट देने की थी, हाजी अराफात शेख ने आज एक ईंट रखी। ऐसे हजारों हाजी अराफात, हजारों लाखों लोग जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का घर जो बनाने की हमने बुनियाद रखी उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़रूरी जल्दी कामयाबी मिलेगी। आपसे यूपी वक्फ बोर्ड जो है 5 एकड़ के अलावा अरफात साहब ने कहा कि और भी ज़मीन लगेगी, तो यूपी वक्फ बोर्ड जो है और ज़मीन मस्जिद को देने की तैयारी कर रही है। क्या आप लोग खरीदेंगे, क्या वक्फ बोर्ड की तरफ से वो मिलेगी? नहीं, हम लोग खरीदने के उसमें खरीदेंगे ज़मीन इंशाअल्लाह। इस प्रोजेक्ट के लिए खाली हिंदुस्तान भर से ताउन लिया जाएगा कि पूरी दुनिया भर के लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं? हर हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया में कहीं पे भी है वो बिल्कुल अपने मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से ताउन कर सकता है। कोई मसला नहीं।